बंधन सत्कर्म समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है समाज में बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को स्थापित करना, जैसे अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, प्रज्ञा, ये जो 5 शील है उसे आज समाज को अपनाने की ज़रूरत है और सम्राट अशोक की राज लाने की ज़रूरत है, जिसमें सभी समाज के लोगों के साथ मानवतावादी व्यवहार हो, उनके साथ अच्छे व्यवहार किए जाएं, उनके साथ अच्छे प्रेम से बात किए जाएं, उनको साथ दिया जाए, उनके विकास में मदद किया जाए और जो दबे कुचले समाज है उनको मैं हमेशा सेवा कर रहा हूँ, आगे भी करते रहूँ। इसके लिए भगवान बुद्ध हमें शक्ति दे, हमें मार्ग दिखाएं और लोगों के साथ मैं आपसी भाईचारा सेवा संस्थान सचिव महोदय आयुष्मती मधुबाला सिन्हा जी, इनके संयुक्त सहयोग से यहाँ बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव पर पटना महानगर के हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अरुण बाबू कुशवाहा मेरे साथ यहाँ उपस्थित है। मेरे साथ यहाँ अरुण मेहता के साथ साथ फिल्म अभिनेत्री मधुबाला सिन्हा जी भी उपस्थित है और सभी साथी, जिसमें चंद्रभूषण ठाकुर बाबू हमारे अधिवक्ता और सूर्यकांत जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी मेहता और अभी सभी साथी। विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आज यहाँ बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर ये त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको मनाया जा रहा है। त्रिविध पावनी पूर्णिमा इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा को, और उसी वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था और उसी वैशाख पूर्णिमा को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसी त्रिविध पावनी जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको पूरे विश्व में मनाया जाता है भारत से, किंतु इस बार बुद्ध पूर्णिमा मनाने का जो उत्सव और उल्लास जो है वो कई गुना है, इसलिए कि इस समय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन महाबोधि महाविहार के प्रांगण में ही चल रहा है, जिसकी मुक्ति के लिए पूरा देश और विदेश प्रतीक्षा कर रहा है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से कि बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व इस समस्या के समाधान कर राष्ट्रीय और भारतीय होने के निभाए। ऐसी हम लोग मंगल कामना करते हैं। मैं घूमते अमरूदी महाराष्ट्र नागपुर जिला से यहाँ बीते 18 साल से मिशन तरह के कार्यक्रम हमेशा चलाते रहें। हर मंथली कम से कम खीर का वितरण होते रहे और अशोक सम्राट के लिए हम चाहते हैं कि अशोक सम्राट का कहीं भी मूर्ति नहीं है। अगम कुआं में अशोक सम्राट का बोला जाता है कि 99 गो भाई को काट दिया गया, लेकिन ये सब झूठा मनगढ़ंत कहानी कहा जाता है। हमको कोई बताए कि 99 गो भाई कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो चाहते हैं कि अशोक सम्राट का जगह जगह पर मूर्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर में तो सभी लोग को लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सावित्रीबाई फुले को बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, जो कि शिक्षा का शुरुआत किया। महिलाओं में इतना आज शिक्षा हो रहा है, इस पर किसी आपको परिवर्तन करना चाहिए और उसी सिद्धांत को लेकर के जिस समय राजतंत्र था तो हमारे सम्राट अशोक ने इस देश पर शासन किया और उस समय सम्राट अशोक के समय पूरे दुनिया में इनके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। आज हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं से इनलाइटमेंट, उन्हीं से प्रकाश लेकर के उन्होंने भारत का जब संविधान लिखा है तो राजतंत्र तो अब नहीं है लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तो बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार हमको आज अपने बुद्धि विवेक से ये निर्णय लेना होगा कि हम जो काम करना चाहते हैं अपने बहुजनों के लिए। बाबा साहब भीमराव बुद्ध ने बहुजन कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने सर्वजन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि ये संभव ही नहीं है। शोषकों का भी हित हो और शोषितों का भी हित हो, ये संभव नहीं है।
इसलिए बुद्ध ने बहुजन हिताय, जिसकी संख्या बहुत संख्या में है, जो बहुत बड़ा समाज है जिसका शोषण हो रहा है, उसके हित की बात करो। और इसी बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो बहुजन को 5 वर्गों में क्लासिफाई कर दिया: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी। यही 5 समाज जो है बहुजन है बाबा साहब के संविधान के अनुसार, और गौतम बुद्ध के अनुसार भी यही बहुजन था। तो ये पचबंधन जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पचबंधन समाज क्या है? जो बहुजन समाज था बुद्ध का, जो बाबा साहब का SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो 5 वर्ग है, वही हजारों वर्ष से शोषित होता रहा है। उसी पर जुर्म हुआ है, अनाचार हुआ है, कदाचार हुआ है, उसका धन, धरती, राजपाट सब छीन लिया गया है। तो यही पचबंधन समाज जो बहुजन समाज है, संविधान की भाषा में शेड्यूल कास्ट